जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन्न। लाख तली लाल एडियाँ, मेरे जीव के ऐही जीवन। धनी जी मेरे जीव के तो ऐही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्रीराज जी महाराज के हुक्म और सतगुरु कृपा से ब्रह्मवाणी का ये आयोजन हुआ। इस बीतक साहिब के आयोजन से हमें वो पार ब्रह्म परमात्मा धाम धनी अज्ञान अंधकार से निकालकर ब्रह्म ज्ञान प्रकाश दिखा रहे हैं, सत्य असत्य का बोध करवा रहे हैं। इसी को अमर कथा व इसी को एक अकथ कहानी कहा है, जिसको आप कई दिन से सुन रहे हैं और कई दिन अभी सुनेंगे। आए इसी प्रसंग में सुंदर साथ जी प्रसंग चलता है, सुने। कल का प्रसंग था श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर हवसा में नजरबंद थे। साथ में दो भाई सांवलिया ठाकुर बड़े भाई थे और श्री महाराज ठाकुर से छोटे उदय ठाकुर थे, दोनों भाई। ये भी श्री जी के साथ हावसा में नजरबंद थे। अब वहाँ वाणी नाजिल हुई, वाणी का अवतरण हुआ। 3 किताबें वाणी की अवतरण हुई, रास, प्रकाश और खटरुति। कलश किताब की 2 चौपाइयाँ हावसा में उतरी थी, बाकी दीप बंदर में जाते हुए सागर में और संपूर्ण हुई जाकर के सूरत के अंदर। अब ये 3 किताबें लेकर के वाणी की 3 ग्रंथ, 3 किताबें धाम धनी बिहारी जी के चरणों में पहुंचते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर अपनी सारी बातें बताई, बीतक जो बीती कि मैंने धनी के प्रति इस प्रकार विरह प्रकट किया, विरह में तड़प की और विरह की तड़प को सुनकर के मेरे धनी साक्षात प्रकट हुए। इस प्रकार पहले धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों का ध्यान करके, जैसे शास्त्रों का सिद्धांत भी है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
सतगुरु के चरणों का ध्यान लगा करके बैठे तो श्यामा जी का श्रृंगार स्वरूप दिखाई दिया। कभी श्यामा जी का स्वरूप सामने आता है, कभी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, फिर श्री राज जी का श्रृंगार स्वरूप, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार स्वरूप, फिर रास के रामते रास अवतरण हुआ। ये सब बातें धामधनी बिहारी जी को जुबानी भी कहा श्री महाराज ठाकुर प्राणनाथ जी ने, और जो वाणी अवतरण हुई थी वो भी उनके पास रख दी, उनके सामने सौंप दी। लो धामधनी, ये वाणी नाजिल हुई है। इस बात को देकर के इत बिहारी जी चमके सुन खटरुती के सुकन, इन तहकीक मुझसे लई खास गिरोह सहीन। दिल में शंका पैदा होती है धामधनी बिहारी जी के कि अब कोई भी शक नहीं रहा, सही तू धनी मेरा ले बैठी देख और ना कोई देखनहार, देख लेऊं पीऊ आपना तो जान सुहागनर। कई कीर्तन जब उन्होंने देखे कलश के ना खटरुती में, तो बिहारी जी इस बात पर नाराज हो गए कि साक्षात इंद्रावती के अर्श दिल में धामधनी विराजमान है, मैं नाम का धामधनी रह गया हूँ, एक रूई की गादी पर बैठा हूँ, लेकिन सुंदर साथ के जागनी की जो सेवा है वो तो धामधनी श्री महाराज ठाकुर के अर्श दिल में बैठ करके करेंगे। अगर इस बात का बोध सुंदर साथ को हो गया तो मुझे कोई भी धामधनी का सम्मान नहीं देगा। ये ईर्ष्या व द्वेष की भावना बिहारी जी की बन गई है। अब कहते हैं कि कैसे क्या किया जाए इसका उपाय। ये वाणी सुंदर साथ में ना पसारे, कोई सुन ना पावे। आगे अपना एक नंबर बनाते हैं, नहीं आप दबाव डालते, क्यों कि वो धामधनी है, गादीपति है। गादीपति होने के नाते श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर को दबाव दिखाते हुए कहते हैं, मैं तो बैठा था एक शहर में तेरे आगे नजर, तेरा विरह मुझ पर पड़ा, ऐ सुकन का देओ उत्तर, ऐ सुकन का देओ उत्तर। अब ए बानी रहने दो, ए चर्चा सुनो साथ, अपनो जो मार्ग है सोई ग्रहो हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की। धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी, धाम के दूल्हा श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं सुंदर साथ जी के बिहारी जी एकदम नाराज हो गए। कहते हैं कि आपने जो श्री राज जी के चरणों में ध्यान लगा करके विरह प्रकट किया है, तुम्हें इतना विरह करने की क्या जरूरत पड़ी थी? परमधाम का चितवन करने के लिए, परमधाम की चितवनी के लिए तुम्हें क्या जरूरत थी? मैं इसी जामनगर शहर में आपके पास में था, कोई आपको आपत्ति, कोई आपको कोई ऐसी बात थी तो मुझे कह देते। ये जो विरह आपने किया, इस विरह का सब असर मेरे ऊपर आया है। इस विरह रूपी असर के बदले में आपको कौन सी सजा दूं? आप अपने आप ही बताइए। अब श्री महाराज प्राणनाथ जी इस बात को सुनकर के मौन होकर के बैठ गए। बिहारी जी कहते हैं ठीक है, ये जो वाणी नाजिल हुई है, किताबें जो आपके मुखारबिन अवतरण हुई हैं, इनको तो मेरे हवाले कर दो।
मेरे पास रख दो। इनको पढ़ने की, पढ़ाने की, सुनने सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले से धामधनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा सिद्धांत चला आया है, वैसे आपको चलना होगा। कैसे कि जैसे कि धामधनी जो गादी आसीन हो, गादीपति जो भी कहेगा वो मान करके चलना पड़ेगा। जो गादीपति कहेगा वो ही सर्वसरी होगा, और वाणी का कोई भी यहाँ जिक्र ही ना करो। गादीपति के अधीन चलना होगा, और गादीपति जो कहेगा उसी को मानना पड़ेगा। अगर आपकी सहमति हो तो आप यहाँ रहें, वरना ये वाणी यहाँ कोई सुनेगा नहीं। वाणी वहाँ ना पसरी, वह शर्त उस दिन। धामधनी का हुक्म ही ऐसा था। शर्त का मतलब वो एक हुक्म के अधीन होने वाला कार्य है। निश्चित ये बात ऐसा होना जरूरी था कि वाणी उस वक्त नौतनपुरी जामनगर में नहीं पसरी, सुंदर साथ को सुनने को नहीं मिली। इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक सुकून। एक शब्द भी सुंदर साथ को सुनने को वाणी का नहीं मिला। सुंदर साथ बड़ी आस लगाए बैठे थे कि वाणी हमें मिले, क्योंकि अक्षरातीत की वाणी स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की श्रीमुख वाणी है। यह हमारे आत्म का सुख, आत्म की खुराक है। पर वो धनी का हुक्म ऐसा हुआ कि वाणी का वहाँ पसारा नहीं हुआ, वाणी का जिक्र नहीं हुआ। विवश हो गए सुंदर साथ। यहाँ से फारक भय सलोत्रे के साल, वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। सुंदर साथ जी कुछ समय के बाद गांव बसाने के लिए, गांव का शिलान्यास यानी खेड़ा बसाने के लिए, आबादी बसाने के लिए कुछ लोग धामधनी श्री देवचंद्र जी महाराज की गादी स्थान को उत्तम और पाक समझते हुए, महान गादी समझते हुए वहाँ धामधनी बिहारी जी के पास आते हैं। अपनी प्रार्थना करते कि गांव बस्ती के लिए आप उद्घाटन कर दो। गांव की खेड़ा बस्ती का उद्घाटन करना है, आप अपने कर कमलों से कर दो। धामधनी बिहारी जी कहते कि श्री महाराज आप इस कार्य के लिए वहाँ चले जाओ, गांव बसाना जूनागढ़, चले जाओ आप। श्री महाराज प्राणनाथ जी तैयार होते हैं। सत्रोत्रे यहाँ रहे 78 के वर्ष, कान्हा जी भाई यहाँ रह भी, बानी सुरेश सुने सरस। विक्रमी संमत 1617 था। विक्रमी संमत 1717 था जब श्री प्राणनाथ जी जूनागढ़ गए। अब विक्रमी संमत 1718 यानी वहाँ काफ़ी समय लग गया। इसी दरम्यान में वाणी सुनने के लिए कान्हा जी भाई को खूब मिली। सरस का मतलब काफ़ी समय तक वाणी सुनने का मौका मिला। जूनागढ़ के रहने वाले कान्हा जी, जिनको स्वामी प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ की सेवा का कार्य सौंपा था कि भी कंजूसी ना करके सेवा खूब करना। और जिस वक्त प्राणनाथ जी राजमहल में अंतर्ध्यान, उनको अरेस्ट कर लिया गया, बंदी कर दिया गया, उस वक्त कान्हा जी भाई भी
नौतनपुरी जामनगर छोड़ करके अपने गांव जूनागढ़ में आ गए थे। और एक दिग्विजय पंडित थे हरजी व्यास, उनके यहाँ नौकरी करने लग गए थे। अब स्वामी प्राणनाथ जी अपना सुंदर साथ होने के नाते कान्हा जी के घर ही आकर के रुक गए और चर्चा वाणी धाम की व्रत अनेक वाणी को सुनने को कान्हा जी को मिला। हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे, तिनका चाकर होए, जब वह दुखी पड़ा भौम उतारा सोए। कान्हा जी भाई जैसे वह नौकरी करते थे, पंडित एक हरजी व्यास दिग्विजय पंडित थे, उनके यहाँ जो नौकरी करते थे, कुछ समय के बाद हरजी व्यास सख्त बीमार हो गए। वो हालात हो गई कि उनको जमीन पर उतार लिया गया, यानी श्वास छूटने लगे तो उनको जमीन पर उतार लिया गया। ऐसे वक्त में परिवार वाले, उनके औलाद संतान लगे दान करावने को, तब भया सावचेत। होता है ऐसा हिंदू समाज में सुंदर साथ जी, कर्मकांड की एक गति हिंदुओं के अंदर भी विशेष है कि यज्ञ हवन दान पुण्य करवाना ओही रूप से उस समय करवाने लगे, इसकी अजल मजल हो जाएगी, या तो ये स्वस्थ हो जाएगा या आगे चल बसेगा, क्योंकि इसका जीव सुखी दुखी है इस वक्त। ऐसे में जब हरजी व्यास को कुछ होश आई, उभारा सा ले लिया, सावचेत हालत में जब देखा तो यज्ञ हवन होते हुए दान पुण्य करवा रहे हैं। एक ऐसा काम कर दो मैं नहीं इन खेत, हरजी व्यास कहते सुंदर साथ जी। भाई सुंदर साथ जी थोड़ा सावचेत होकर के बैठे हैं, अगर आपको दिक्कत हवा से होती है तो पंखे को बंद कर दें, लेकिन इस समय कीमती है, जितने वक्त बैठो चेतन होकर के बैठो। अगर कोई दिक्कत ऐसी बने तो आप खड़े होकर के मुंह धो लें, पानी सबके लगा लें आंखों पर, पद्मासन लगा करके बैठे, लेकिन चेतन होकर के बैठे ताकि सुनते रहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। हरजी व्यास को कुछ होश आई, देखा दान पुण्य यज्ञ हवन हो रहे हैं। हरजी व्यास कहते हैं एक ऐसा काम कर तो हो तुम, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? मैं नहीं इन खेत, मैं इस ब्रह्मांड का जीव नहीं हूं, मुझे तुम जान बूझ करके स्वर्ग या यमलोक में धक्का दे रहे हो। मैं स्वर्ग में या यमलोक में जाने वाला जीव नहीं हूं, तुम जानबूझ करके ये क्या कर रहे हो? क्यों मोहे दान कराओ? मेरे लिए दान जो करवा रहे हो यमपुरी का साधन ब्रह्मवाणी है या दुनिया की कथा कहानी? क्या कहती है वाणी? ब्रह्म ज्ञान क्या कहता है? ब्रह्म ज्ञान खरे बपोरे का सूरज, दोपहर शिखर का सूरज है, सूर्य दोपहर का है। क्या कहता है? दोपहर के सूर्य में क्या होता है सुंदर साथ जी? सब कुछ दिखता है, उसमें सारा उजाला होता है। वाणी क्या कह रही है सुंदर साथ जी? समझा इसी चौपाई को। हरजी व्यास कह रहे कि मेरे को यमलोक में क्यों धक्का दे रहे हो? ये साधन तो यमलोक जाने का है। लक्ष्य क्या मिलेगा? साधन जिसमें मैं बैठा करके मुझे तुम भेज रहे हो, ये साधन तो यमलोक में जाकर के अटक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। क्यों मोहे दान करावत यमपुरी का साधन, मैं नाही इन इंड का, मेरा क्यों कल्पाओ मन? मुझे दुख क्यों दे रहे हो? तुम मुझे सुख देने के लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे इससे दुख हो रहा है। मेरा मन दुखी है तुम्हारे दान पुण्य यज्ञ से, क्योंकि ये तो साधन यमलोक में पहुंचा देगा। यमलोक में जाने के बाद जैसा कर्म होगा उसका भोग भोगना पड़ेगा।
दोए बात की दाज इनमें से लिए जात हूं मैं, जाको मैं हाँ कही सो ना कही, सो ना कही किन्ने। पूछते हैं कि पिताश्री आपकी कोई इच्छा हो, आपकी इच्छा के मुताबिक हम करने को तैयार हैं, जैसा आप कहोगे हम वो करेंगे। कि वो तुम देख लो कर सकते हो तो करो। कि क्या? कि मेरी एक इच्छा है, दो बात, यानी ज्ञान विषय में, परमात्मा और आत्म विषय में, जिस ज्ञान के विषय में मैंने किसी विद्वान को हाँ कह दी, उसमें ना कहने की हिम्मत नहीं किसी की भी बनी। जिस विषय को मैंने नकार दिया उसमें हाँ करने की किसी की हिम्मत नहीं बनी। ये दाज, ये इच्छा मेरे दिल में है कि इसकी तुलना करने वाला, इसकी समीक्षा करने वाला कोई विद्वान नहीं मिला। ये मुझे एहसास है कि मैंने जो रास्ता अपनाया है, सत्य और झूठ, जब तक मैं इसका कंपैरिजन किसी से समीक्षा ना कर लूं, विद्वान से, संतुष्टि मेरी नहीं हुई। मेरे को ये पता नहीं आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान विषय में सीधे रास्ते पर हूं या कि पुट्ठे रास्ते पर हूं। ये मेरी इच्छा दिल के दिल में है। जाको मैं ना कही सो हाँ ना कही किन, किसी ने हानि कही, इन दोए बात की दाज रह गई मेरे मन में ये भाव रहा, इच्छा है। ऐ सुकुन कान जी सुन के बड़ी उपजी दाज। ये सुनने के लिए कान्हा जी भाई पास में ही बैठे थे। कान्हा जी को जब ये आवाज सुनी, उनके दिल में भाव हुआ, दाज का मतलब इच्छा बन गई कान्हा जी की। ऐ कैसे इनने कहा, क्यों ऐ हमारे मांझ। यानी कान्हा जी भाई विचारने लगे, जब इसने ये कहा कि मैं इस इंड का नहीं हूं, क्या ये परमधाम की आत्मा है? क्या है, क्या ए है हमारे मांझ, यानी कि हमारी उम्मत, हमारे सुंदर साथ में कोई ये परमधाम की आत्मा है? ये भी ऐ तो सुकुन सो कहे, इन वचनों को तो वो कहता है जो कहे वासना धाम, जो परमधाम की आत्मा होती है। परमधाम की आत्मा जो कहती हो वो तो मानते हैं, पर ये परमधाम की आत्मा है, ये शंका मुझे भी है। कोई ना कोई ये परमधाम की आत्मा तो ना हो। क्यों है जीवता रहे या के पूरे मनोरथ काम। अब अंदर ही मन से धाम धनी श्रीराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे धाम धनी मेहर करना, कृपा करना, इस पंडित हरजी व्यास के प्रति इनको जीवन दान दे दो। अगर इनको जीवन दान मिल गया तो मैं इनकी इच्छा अपने धाम धनी प्राणनाथ जी से करवा दूं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी एक ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो इसके इच्छा को पूरी कर सकते हैं। हे धाम धनी कृपा करो, ये इसकी इच्छा पूरा आप कर सकते हैं। क्यों है जीवता रहे या के पूरे मनोरथ काम। अगर ये जीवता हो गया तो इसकी इच्छा पूरी करवा दूंगा। यों करते कान्हा जी ने यह बात श्री जी आगे करी। इस प्रकार आकर के श्री प्राणनाथ जी के सामने कान्हा जी उसी बात को रखते हैं। श्री जी ये सुन के दिल बीच धरी। श्री जी ने उस बात को सुनकर के दिल में विचारा कि कोई संकट उसके ऊपर है, मरेगा नहीं। जो जीवता है रहता है, कहूं चर्चा के सुकन। अब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि कान्हा जी धाम धनी कृपा करेंगे, वो मरेगा नहीं, जीवता रहेगा। और जीवता रहा तो कहूं चर्चा के सुकून, मैं उसके साथ ज्ञान की चर्चा करूंगा, मैं उसके लिए ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दिखाऊंगा। सब सके भानु इनकी तुम साक रहियो सयन। शर्त एक होगी, इस बात का गवाह बनकर के रहना पड़ेगा, आपको गवाह होना पड़ेगा
कि हरजी व्यास ने ये बातें कही हैं या नहीं, कभी कल को वो मुकर ना जाए। ये बात उसके मुख पर कहनी पड़ेगी, आपको उसके सामने कहनी पड़ेगी कि हरजी व्यास ने ऐसे शब्द कहे थे। राज्य की कृपा होगी, वो मरेगा नहीं और मैं उसके मन के सब शंकाएं, सब भ्रम दूर कर दूंगा। जो भी हरजी व्यास की इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। फिर यही बात को उठाया, दूर होवे गुमान। फिर यही बात को उठाया, दूर होवे गुमान, यानी कान्हा जी भाई ने इसी बात को दोबारा फिर कहा कि महाराज श्री, उस दिग्विजय पंडित हरजी व्यास का गुमान टूट जाना चाहिए। स्वामी प्राणनाथ जी कहते चिंता मत कर, वो मरेगा भी नहीं और उसकी इच्छा सब पूरी हो जाएंगी। सेवा लगा कान्हा जी करने, क्यों ए होए इन्हें पहचान। सुंदर साथ जी ध्यान रखें, अपनी तरफ ध्यान रखें। सुंदर साथ जी जो वहां है उसको दिमाग में ना रखें। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। कान्हा जी भाई पहले एक नौकरी के रूप में, नौकर के रूप में काम करता था। अब कान्हा जी ने दिल में ये लेकर के कि इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसको क्षर अक्षर अक्षरातीत की पहचान हो जाएगी, यानी परमात्मा के विषय में अब ये धोखे में था। परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा की लीला क्या है, ये इसको पता चल जाएगा। इस भाव से लेकर के वो सेवा करने लगा। कोई अपने आप को ज्यादा सेवादार दिखाने के लिए नहीं, किसी लोभ और लालसा के लिए नहीं, सिर्फ उसकी आत्म कल्याण हेतु कि इसको सत्य असत्य का बोध हो जाए, इस भाव से सेवा करके उसको स्वस्थ करने के भाव में है। सुंदर साथ जी, ये एक ब्रह्मात्माओं के लक्षण हैं। ये लक्षण ब्रह्मात्माओं के हैं कि ब्रह्मात्माएं कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे। वो निष्काम निस्वार्थ पर उपकार में लगेंगे। अब नित्य तरकारी ले आओ ही शोध के बागों से, बाजार से नहीं। खेतों में जाते हैं, बागों में आप अपने हाथ से ताजी ताजी सब्जियां लाते हैं, साग तरकारियां, साग ताजा ला करके अपने हाथ से बना करके उसको भोजन खुआते हैं, समय पर दवाई देते हैं। कौन सा स्वार्थ है उनको? पर उपकार के लिए, आत्म कल्याण के लिए उसके कि भाई इनको शुद्ध हो जाएगी, ये विचार है बस। तब राजी हुए कान्हा जी पर कहूं शाबाश मुँह, तब राजी हुए कान्हा जी पर, तब राजी होवे कान्हा जी पर कहूं शाबाश में। अब सुंदर साथ जी इस प्रकार सेवा जब होने लगी, अनेक प्रकार से देखभाल की, तो कान्हा जी भाई वो हरजी व्यास स्वस्थ हो गए और कहते हैं कि शाबाश कान्हा जी, तूने अपनी सेवा ऐसी करके मुझे बड़ा प्रसन्न कर दिया। यानी मैं तुम्हारी इस साग तरकारी और परहेज आदि दवाइयाँ जो समय पर दी, यानी आपकी इस सेवा से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ। मांग जो कछु मांगना सो मैं देऊं तुमको, ते राजी मुझे बहुत किया इन सेवा के मोह का मतलब सुंदर साजी, आपने जो निष्काम और निस्वार्थ भाव से जो सेवा की है, इस सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। अब जो कुछ तुझे मांगना हो वो मांग ले, मैं मुंह मांगा इनाम तुम्हें देना चाहता हूँ। जो 1000 रुपया देवी ही मैं राजी ना तीन पर। कोई
अब की बात नहीं सुंदर साथ जी, 350 350 साल पहले का जिक्र है। 350 साल पहले बोल रहे हैं कि अगर कोई 1000 रुपये देता तो आज 1000 रुपये कितने बैठते होंगे। 1000 रुपये कोई सेवा में अगर भेंट देता, मैं उस सेवा भेंट से खुश नहीं होता, लेकिन मैं तेरी सेवा से बड़ा अति प्रसन्न हूँ। तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर मैं बड़ा खुश हूँ। तब कहा कान्हा जी ने, मैं मांगूंगा आगे तुमसे। पंडित जी आपने दे दिया, मैंने ले लिया, आपकी बात को मैं सिरधार्य करता हूँ। मौका पाकर जरूरत समझूंगा उस समय आपसे मैं ले लूँगा। आप देने के लिए तो तैयार हैं ही कि हाँ मैं तैयार हूँ, पर मैं समय आने पर मांग लूँगा। तुम तो मौको दोगे जो है मेरे मन में। आप मुझे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हो या नहीं कि हाँ हूँ, पर जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूँगा, आपसे ले लूँगा। यों करते नित्याने होए बहुत राजी। इस प्रकार नित्य प्रति जो सेवा कर रहे थे कान्हा जी भाई, उस सेवा से बड़े वो खुश अति प्रसन्न थे। तब कान्हा जी सो फिर कहा, कान्हा जी से फिर बोल पड़े, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की। सुंदर शाह जी थोड़ा चेतन होकर 2 घंटे के लिए बैठ सकते? चेतन है या सो गए थे? यों करते नित्याने होए बहुत राजी। नित्य प्रति इस प्रकार सेवा करने से अति प्रसन्न हुए। कौन? हरजी व्यास पंडित। तब कान्हा जी सो फिर कहा, तेरी काया करूं कारसा जी। तब कान्हा जी सो फिर कहा, तेरी क्या करूं कारसा जी। किसने कहा? सुंदर साथ जी। कान्हा जी की सेवा से अति प्रसन्न हो गए और फिर कहते हैं, तेरी क्या करूं कारसा जी। कौन कहता है? हरजी व्यास पंडित जी कह रहे हैं कि कान्हा जी मैं तेरी क्या खिदमत करूं, तुझे मैं क्या दे दूं, तेरी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूं। तब कान्हा जी बोलिया, मैं मांगू तो हूं एक वस्त्र। कि पंडित जी आप देना चाहते हो? कि हाँ, मैंने आपसे कभी आज तक जुबान खोल करके कुछ मांगा नहीं, पर आज मैं आपसे मांग लूं, दे दोगे? कि हाँ मांग ले। मैं स्वयं कहता हूं देने के लिए। मैं एक बात मांगता हूं। बोलो। एक साध को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं मैं कष्ट। अपनी सेवा की कीमत, अपनी सेवा का फल मैं आया कर लूंगा। मेरी इच्छा है कि एक महात्मा जी यहाँ आए हुए हैं, आप उनको थोड़ी अपनी चर्चा सुना दो ना, ज्ञान थोड़ा सा उनको सुना दो। हरजी व्यास का क्या भाव था? मेरे से कोई चर्चा सुनने वाला और सुनकर के हाँ या मैं ना, हाँ में ना और ना में हाँ कहने वाला कोई मिला ही नहीं। अब ये इच्छा किसकी थी? वही कान्हा जी की इच्छा थी या हरजी व्यास की मैं चर्चा सुनाऊं? हरजी व्यास ने ही तो उस वक्त मरते वक्त ये विचार किया था कि मुझे कोई ऐसा ही नहीं मिला, अब वैसा मिल गया। कहते कि उनको चर्चा सुना दो कि तो मेरी इच्छा थी, तेरी इच्छा क्या है? तूने जो मांगना था वो मांग ले, ये तो मेरी अपनी मांग है। कहते कि नहीं महाराज, ये जो मांग लिया बस ये दे दो। तो पंडित जी कहते हैं, शाबाश कान्हा जी तुमको, क्या तुम मांगया मुझसे? मुझसे तो आपने कुछ मांगा ही नहीं। एक ते राजी किया सेवामी ने, फिर चर्चा सुनावने के। एक तो आपने सेवा करके मुझे अति प्रसन्न किया है, दूसरा जो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि कोई चर्चा सुनने वाला ऐसा मिले, ये तो मेरा अपना विद्वानों का काम होता है चर्चा सुनाना। विद्वान होने नाते ही तो मेरी अपनी इच्छा थी, आपकी तो कोई इच्छा से, आपकी तो इसमें कोई इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ आपका तो नहीं है। बुलाओ साधुए कहाँ हैं, मैं चर्चा सुनाऊं ताई।
ठीक है, आपकी ये इच्छा है तो आप उस साधु महात्मा जी को बुलवा लो जहाँ भी हैं, मैं उनको चर्चा सुनाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो बहुत राजी भया जो कोई ऐसा आहार पहुँचाए। मैं ऐसे व्यक्ति पर बड़ा और भी कुर्बान होता हूँ। मैं उससे बड़ा खुश हूँ जो ऐसा कोई समागम करा दे, कोई चर्चा सुनने वाला सुनवाने वाला कोई मिले, उससे भेंट करवा दे। मैं उससे बड़ा और भी प्रसन्न हूँ। तब कान्हा जी ने श्री जी सो कराए दिया मिलाप, मिलते ही सुख उपजिया करने चर्चा लगे आप। सुंदर साथ जी हुक्म लेकर के पंडित जी से स्वामी जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना की कि महाराज श्री आपको ऐसे ऐसे वहाँ चलना होगा। महाराज श्री कहते कि भाई चलूँगा, लेकिन वहाँ तुम मुझे स्वामी जी वह महाराज कह करके नहीं बोलना। आप बैठे रहना, संकेत से कुछ चाहेंगे, कुछ इच्छा होगी, जरूरत होगी तो आपको इशारा करेंगे तब, वरना आप वहाँ मौन रहना। अब श्री जी को श्री प्राणनाथ जी को हरजी व्यास के पास लाते हैं, करने चर्चा लगे आप। आपस में बातें होने लगी, किसकी? हरजी व्यास और श्री प्राणनाथ जी। हरजी व्यास प्राणनाथ जी को पूछते हैं, पूछी खबर इन उनको कहाँ बसो तुम साध। महात्मा जी आप कहाँ रहते हो? कया हम तो हैं परदेश के, सुना तुम्हारा मता अगाध। मैं तो एक परदेशी हूँ, मैंने आपके ज्ञान की चर्चा दुनिया में सुनी है, आपके ज्ञान की विशेषता मैंने दुनिया में सुनी है। उस विशेषता को सुनकर के मैं आपके चरणों में आया हूँ। भले सा तुम आए, मैं चर्चा सुनाऊं तुमको। ध्यान दे सुंदर साथ जी, इसे कहते हैं जागनी। आज की जागनी और वो जागनी को थोड़ा कंपैरिजन दोनों को तोल करके देखें। जागनी कहते किसे हैं, क्या लक्षण है जागनी के? भले सा तुम आए, मैं भले सा तुम आए कि ओ महात्मा जी आपके सौभाग्य हैं, आपके खुश नसीब हैं जो आप मेरे चरणों में आ गए। आपका कल्याण हो जाएगा। अब कौन कह रहे हैं? हरजी व्यास श्री प्राणनाथ जी को। चर्चा सुनाऊं तुमको, बोलो किस शास्त्र से चर्चा सुन रहे हो? भागवत से, गीता से, रामायण से, पुराण से, वेदों से, उपनिषदों से, जिस भी शास्त्र से आप चर्चा सुननी चाहते हो, मैं उसी शास्त्र की चर्चा सुनवाऊंगा। जो चर्चा को सो करूं, तुम्हें राजी करूं 300। जिस चर्चा को, जिस ज्ञान को आप सुनना चाहते हो, मैं वही ज्ञान सुना करके आपकी मनोकामना पूरी करूंगा। ठोर दई उतरने अपने बीच बाग में, क्योंकि वो प्रसंग चर्चा विषय का है, एक शास्त्रार्थ का रूप है। अपने बाग में इंतजाम करवा दिया पंडित जी ने कि कोई भी आम दुनिया का कोई भी हर व्यक्ति आ सकता है चर्चा सुनने के लिए, सवाल जवाब को सुनने के लिए। अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों से। श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर चर्चा शुरू हो गई। सुनत मास दो हुए, दो राजी भय मगन। ध्यान दे सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज। सुनत मास दो हो गए, 2 महीने हो गए प्राणनाथ जी को सुनते हुए। सुनाने वाले हैं, सुनने वाले, और जागाने के लिए आए। जागर तो वही है ना दुनिया सुसुप्ति में, और जगाने वाला ही तो सोने वाले की सुन रहा बैठा हुआ। ये जागने का दौरा है। हम जाकर के उपदेशक बन करके बैठ जाएं, अपनी सुनने वाला इनको पहले अगले की सुन ले, क्या कहता है वो, उसके अंदर क्या है और क्या उसको जरूरत है, क्या पहले एडवांस उसकी दुकान पर है, क्या उसको चाहिए, पहले दूसरे को सुन लें, बाद की बात अगली। वो प्राणनाथ जी ने तरीका बनाया हुआ है। 2 महीने हो गए सुनते हुए, 2 राजी भय मगन। प्राणनाथ जी दाव पर बैठे कि इसको समझाने का समय आएगा जब समझाया जाए, और वो बड़ा मगन होकर के, बड़ा मस्त होकर के, क्योंकि सुनने वाला सामने बैठा जी जी करके सुन रहा है। एक दिन ठोर नारायण की ताके कहे वचन,
एक दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 89वें अध्याय में 54वीं चौपाई का आंकड़ा आ गया। नारायण भगवान यानी आदि नारायण का अखंड ठिकाना। एक हीरे का मंदिर था को बड़ो विस्तार के भी महात्मा जी एक बहुत बड़ा विस्तारित हीरे का मंदिर है। 84 लाख योजन ताको करो विचार, थोड़ा बहुत नहीं, 84 लाख कोस योजन का। एक कोस में, एक योजन में 4 कोस बनते हैं। 84 लाख कोस और उसको 4 से गुणा करके देख लो, इतना बड़ा हीरे का मंदिर है और उसमें अक्षर भगवान रहते हैं। आगे आगे श्री प्राणनाथ जी पूछते हैं कि ओ महाराज श्री, बस बनेगी बात, अब तो मुझे भी विश्वास हो गया मेरे आत्म का कल्याण आप करोगे, जरूर करोगे, पर ये बता दो इतना बड़ा विस्तारित मंदिर हीरे का, वो भी ये मंदिर किसका है? ऐ ठोर है किनकी सो मोहे कहो सुकुन। कृपा करके मेहर करके पंडित जी ये बता दो इस मंदिर हीरे के मंदिर में कौन रहता है? तब जवाब व्यासे दिया होए के दिल मगन। व्यास जी ने बड़ा, क्यों 2 महीने हो गए ना चरण पकड़वाते, वहाँ 2 महीने खुश हो गया पूरा मगन। तब प्राणनाथ जी कहते बता दे किसका मंदिर है, कि ये भी आपको पता नहीं अभी तक है, पता होता तो मैं आपके पास ही क्यों आता। ऐ ठोर अक्षर की लिखा शास्त्रों में, ये शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है अक्षर ब्रह्म का ये ठोर ठिकाना है, अखंड ठिकाना। तब कदमों लाग फिर कहा, बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। जागनी जगाने के लिए गए हुए हैं, ऐसे नहीं कि महाराज श्री जाकर के खा पी करके सो जाएं। कदम पकड़ करके कहने लगे, ओ महाराज श्री, चरण पकड़ करके दबाने शुरू कर दिए। ऐ ठोर पाऊं तुमसे, मेरी अखंड मुक्ति का ठिकाना अब मुझे जरूर मिलेगा। आपने जो अक्षर का मतलब अविनाशी, अविनाशी ब्रह्म का ठिकाना जो बताया है, शास्त्रों ने भी कहा है, वेद ने, यजुर्वेद ने भी कहा है, वेदा में तुम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णतमस्य प्रस्तात तमेव विदित्वा अति मृत्यु में ती नान्या पंथा वित्ते अन्नाए। इस मायावी अंधकार से परे जो ब्रह्म का स्वरूप है, महान स्वरूप, वो परमात्मा का स्वरूप, उस परमात्मा के स्वरूप को जाने बिन, वो परमात्मा का स्वरूप आदित्य और ज्योतिमय तेजोमय स्वरूप जो है, उस परमात्मा के स्वरूप को जाने बिन मौत से बचने का दूसरा रास्ता और अन्य दूसरा नहीं है। अब ये रास्ता मैं आपसे पाऊंगा, कृपा करके कोई भेद मत छुपाना, अब ये खुलासा कर दो ये ब्रह्म का स्वरूप कैसा और कहाँ रहता है। ऐ ऊपर तले महाए बाहर के ऐ ब्रह्मांडतीत, ये बताओ थोड़ा, ये 5 तत्व 3 गुण 14 लोक का जो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से अतीत परे है या इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये हीरे का मंदिर इस अक्षर का है? मौसो कहो समझाए कि ऐ जो ठोर अतीत। थोड़ा अकल मेरी मोटी है, थोड़ी मति मेरी मोटी है, समझ में देर में आता है, समझा करके बता दो महाराज पंडित जी, ये आपसे मुझे पता चलेगा अखंड ठिकाने का। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति, इनको नाश तुम कहो यह ठोर अक्षर की कित। आपने श्रीमद् भागवत के प्रसंग में 12वें स्कंद के 4थे अध्याय में जब मां प्रलय का वर्णन किया था, मां प्रलय में आपने तो बोल दिया था 5 तत्व 3 गुण और 14 लोक मां प्रलय में नाशत है, नाश हो जाएगा। तो ये बता दो कि ये इस 14 लोक और 5 तत्व 3 गुण से के अंदर है या से कहीं बाहर है? अब पहले क्या था, हरजी व्यास दबाके से बोलते थे, अब अहंकार तो खत्म हो गया और झुक करके बैठ गए, मौन हो गए। अब एक बोलता बोलता चुप हो जाए, मौन होकर के बैठ जाए तो शंका होगी होगी। अब प्राणनाथ जी कहते हैं, हमसो अंतर ना करो
ऐ बताओ तुम। ओ महाराज पंडित जी, देखे जुबान, बात जुबान पर आने के बाद रोकनी नहीं चाहिए। ये भेद मत रखो। आपको पता है और मुझे बताने के लिए आप बीच में रुक गए क्यों? बोल दो ना, खोल दो जुबान। फेर फेर विनती करें, सुने तुम्हारे मुख हम। ओ महाराज पंडित जी, मैं आपके श्री मुख से सुनकर के ही कल्याण हो जाएगा। मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। थोड़ा किसी प्रकार का भेद मत रखो, बता दो खोल करके। तब जवाब व्यासे दिया, ऐ ठोर आदि नारायण। ओहो, ये भूल हो गई थी महाराज श्री। हे महात्मा जी, थोड़ी भूल चूक हो गई थी। क्या चूक हो गई थी? ये अक्षर का ठिकाना नहीं है, ये तो आदि नारायण का ठिकाना है। क्षीर सागर में रहता लिखी शास्त्रों में पहचान। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है आदि नारायण का अवसेरा क्षीर सागर में है। स्पष्ट शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है। तब श्री जी ऐ कहा, ऐ तो कहो मीने हिंद। श्री प्राणनाथ जी कहते सुंदर साथ जी कि हे पंडित जी महाराज, ये क्षीर सागर तो इस 14 लोक के ब्रह्मांड में ही है। ये मां प्रलय में ना रहे, उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। और भागवत के अनुसार ये मां प्रलय में समाप्त हो जाएगा। फेर फेर विनती करे, हमसो ना करो अंतर। देखे महाराज श्री, हे पंडित जी, किसी प्रकार का भेदभाव जब मैं भी आपके प्रति नहीं ले रहा, मेरे दिल में कोई भेद नहीं, तो आप भेद क्यों छुपाते हो? कृपा करके थोड़ी सी बात तो आ गई, थोड़ी सी और कह दो। हमें तुम बिन कौन समझावी दिखावे पटंतर। हे महाराज श्री, आपके बिना कोई समझा करके खुलासा करके बताने वाला दुनिया में मुझे कोई दिखाई ही नहीं देता। दिखावे पटंतर जो भेद खोल करके समझा दे। इस भेद को आप जानते हो, आप ही खुलासा करके बता दो। ये मेरी प्रार्थना आपके चरणों में बार बार मेरा ये निवेदन है, आप इसको पूरा करो। तब व्यासे झुक के कहा, पहले क्या था? सीधा खड़ा था सांप की तरियां, अब क्या हो गया? झुक गया। झुक का मतलब अहंकार खत्म हो गया और बोलने से बुलाने से मुश्किल से एक बार बोलता। कई बार श्री जी कहते हैं। पहले क्या था? श्री जी एक बार कहते थे और पंडित जी कई बार बोलते थे। अब श्री जी बार बार कह रहे हैं और पंडित जी को एक बार बोलना भी फांसी के फंदे पर जाना हो गया। तो व्यासे झुक के गया, मोहे कर तो हो तुम क्या, मोहे कहत तुम क्या। हे महात्मा जी, तुम मुझे कहना क्या चाहते हो? आपके दिल में मेरे प्रति कहने का क्या भाव है? क्या कहना चाहते हो आप? शास्त्रों में ऐसा लिखिया तो क्या उत्तर देऊं इनका? जब शास्त्रों में लिखा ही ऐसा है तो मैं अपनी तरफ से क्या जवाब दूं? जैसा लिखा था मैंने वैसे पढ़ करके आपको सुना दिया, बाकी आप अगला विचार आप कर लो। पहले क्या कहता था? तेरी आत्म का कल्याण होगा ही होगा, तू मेरे चरणों में आ गया, तेरे शुभ नसीब हैं, अच्छे भाग्य हैं। अब क्या कहता? अभी लिखा शास्त्र में था, मैंने तो पढ़ करके सुना दिया और मैं इससे आगे कुछ नहीं जानता। कहा कटुक वचन आचार्यों को, और क्या बोले? इन्हों ऐसे ही लिखे सुकुन। श्रीमद् भागवत पुराण किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास जी के द्वारा। कि मैं क्या कहूँ, वेद व्यास मूर्ख ने जब लिखा ही ऐसा है। प्राणनाथ जी आचार्य यानी वेद व्यास जी के प्रति कटुक वचन सुनकर के गुस्सा हो गई। तो मैं क्या करूं, क्या निशा करूं मोमिन? आपको इससे ज्यादा मैं क्या खुलासा करके बताऊं? निशा करूं मोमिन का, यानी कि आपकी संतुष्टि मैं कैसे करूं जब मूर्ख आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा ही इसी प्रकार है। शास्त्र को पढ़ करके मैंने आपको सुना दिया, इससे आगे मुझे कोई पता नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। तब कान्हा जी ने कहा, कछु अक्षरातीत की पूछो बात। पास में कान्हा जी खड़े थे। कहते महाराज श्री, ठीक है कोई बात नहीं, अक्षर अक्षर की नहीं जाने तो अक्षरातीत की तो पूछ लो। क्या जवाब करते हैं सुने इनके मुख विख्यात ये अक्षरातीत के विषय में। उस पार ब्रह्म पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष के बारे में क्या कुछ कहते हैं, थोड़ा जिक्र करके देख लो ना, थोड़ा बता देगा।
आया जोश श्री जी को दिया धक्का कर हाथ। श्री प्राणनाथ जी को जोश आया, कान्हा जी भाई को धक्का दे करके बोले मूर्ख, क्या इनको पूछे क्या है इनमो, इसके पल्ले है ही क्या। समझ रहे ना, इनमो का मतलब हरजी व्यास नाम चारे के दिग्विजय बने बैठे हैं, मुकुट उन आचार्यों के, पर इसके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है, खाली है ज्ञान से। इसके पास है ही नहीं, बताएगा क्या, कोई ज्ञान इसके पास नहीं। ये सिर्फ इस हद के ज्ञान में चूर हुआ था, इसको बेहद और उससे परे का कोई भी ज्ञान नहीं। क्या इनको पूछे क्या है इनमो, थका छर के साथ। ये छर ब्रह्मांड में इस नारायणी लीला में थक गया, इस नासवान कोई नहीं जानता, अखंड को क्या जानेगा। ऐ तो थका छर में शुद्ध नहीं अक्षर, इस नारायणी लीला में इस माया के ब्रह्मांड में ही थक गया, इसी का ही इसको पूरा बोध नहीं, और अक्षर की क्या बताएगा। अक्षरातीत की तिनको है क्या देवे उतरो, और अक्षरातीत की तो कहां बता सकता है ये। जब रीस करके कहा श्री जी ने सुकन, तो व्यास की सुध गई है ए बात सही। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। जब श्री प्राणनाथ जी ने इस प्रकार अक्षरातीत के विषय में थोड़ा और कह करके समझा करके जोश में कहा, व्यास की थोड़ी बहुत जो सुध थी वो भी खोई गई, आई भाई सारी भूल गया। एक बात दिमाग में रही, ए बात संयम। ये जो हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है, अभाविन्यो भविष्यन्ति मुनियों ब्रह्म रूपिणाए, है ये कलयुग, उत्पन्ना कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया, कथायोगेन तान, ऐसा ज्ञान कहेंगे ये वही पार ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म अंगना, यानी पार ब्रह्म परमात्मा स्वयं उस ज्ञान को कह रहा है और दूसरा कोई कहने वाला नहीं है। तब श्री जी ने कहा, सुनो व्यास वचन। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, व्यास जी, हरजी व्यास थोड़ा सुनो। जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकून, मैं आपके पास जो चर्चा सुनने के लिए आया हूं, मेरा मकसद यानी मेरा कोई चर्चा सुनने का विचार नहीं था, इस विचार से मैं नहीं आया। तुम वचन अंत समय कहे थे मुख थे, आपने जिस वक्त आपको मृत्यु शैया पर लौटा दिया था, यानी आपको जमीन पर उतार लिया था, उस वक्त आपने क्या कहा था वो याद है आपके। मैं नहीं इन इंड का क्या दान करूं मैं, आपने ये कहा था कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं, मेरे लिए दान पुण्य यज्ञ हवन क्यों करवा रहे हो। दान पुण्य यज्ञ हवन यमलोक में ले जाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे, मैं स्वर्ग और यमलोक में जाने वाला जीव नहीं हूं। मैं इसीलिए आया हूं कि परमधाम की आत्मा कहां भटक रही है, और जाको मैं हाँ कही ताकि नाना कही किन, तिस वास्ते गुमान भान ने मैं भेजा तुम पर सय्यन। हे सुंदर साथ जी ना, हे हरजी व्यास पंडित जी, आपने जो कहा था कि मैंने आत्मज्ञान परमात्मा के विषय में, जिस ज्ञान के विषय में हाँ कही, ना कहने वाला कोई नहीं मिला, और जिस विषय में ना कही उसमें हाँ कहने वाला कोई नहीं मिला। मैं इसीलिए तेरा वो गुमान खत्म करने के लिए मैं भेजा तुम पर सय्यन। पार ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से आपके पास आया हूं, धाम धनी ने प्रेरणा दी, मैं आपके पास आया हूं। हमको पठाए हक ने तुमको राखे थे, जिस परमात्मा ने तेरे को जीवन दान दिया था, याद है तेरे सब बातें। किसको कह रहे हैं? हरजी व्यास को, कि जिस वक्त तेरे को मृत्यु शैया पर जमीन पर उतार लिया था, अंतिम घड़ी थी, उस वक्त ओ परमधाम की ब्रह्मसटी कान्हा जी ने प्रार्थना की धामधनी के चरणों में कि उसको जीवन दान मिले। धामधनी ने उस पुकार को सुन करके तेरे को जीवन दान दिया, और उस धामधनी ने ही प्रेरणा दे करके मुझे तेरे पास भेजा है।
हमको पठाए हक ने तुमको राखे तीन, उसी ने तुम्हें जीवन दान दिया, उसी ने हमें भेजा। जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन। इसी का सुंदर, इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। पता तो लगेगा आपको थोड़ा थोड़ा, जब वाणी सुनने की आदत बैठेगी ना, आप समझते रहोगे ब्रह्म ज्ञान है या नहीं है। जिन पर मेहर भगवान की, आत्मा जिसके ऊपर नजरे इनायत करे, जिस पर अपनी मेहर अपनी कृपा करे, अपनी छत्र छाया में जिसको ले, सबसे पहले उसका अहंकार समाप्त करते हैं, उसका गुमान खत्म करते हैं, क्योंकि गुमान कलयुग की निशानी है। तब व्यासे वचन कहे, हे भगत राज, हे भगत शिरोमणि परमात्मा के स्वरूप, मैं कहा यूं ही कर, मेरा अर्थ था इनकाज। मेरी यही इच्छा थी कि मुझे भी पुरुषोत्तम का दीदार हो जाए, उस परमात्मा के रास्ते को मैं भी पालूं। मेरे परमात्मा को पाने के यही भाव था, ये मैंने अवश्य ही मुख से कहा था, पर वो कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि मुझे भी सत्य असत्य का ज्ञान हो जाए, मेरा संबंध भी सत्य से जुड़ जाए, ये मेरा अपना भाव था, ये मैंने कहा था। जो आप कह रहे हैं ये नहीं कि मैंने नहीं कहा, मैंने कहा है। मेरा तात्पर्य क्या था कि मुझे बोध हो जाए, मेरी अक्ल का ताला खुल जाए, सत असत इसकी समझ में आ जाए। कई गुल्लर लगे दरखत को बहुत बेसुमार, और मैं दृष्टांत देकर के कहते हैं अब हरजी व्यास श्री प्राणनाथ जी को अपने आप को बिल्कुल मिट्टी बना लिया, हो गए मिट्टी। क्या कहते हैं, मैं तो ऐसा समझो जैसा एक गुल्लर के पेड़ पर अनेकों गुल्लर होते हैं नहीं, पेड़ एक और गुल्लर कितने, अनेक। पर अनेक गुल्लरों के अंदर जब गुल्लर बंद है, कितने उसके अंदर कीटाणु हैं, कितने जीव हैं, और जब वो गुल्लर का मुंह खुल जाए तो बंद गुल्लर के अंदर किसी भी जीव को यह नहीं पता कि इसके अंदर कोई और भी है। उसको सिर्फ अपना आप ही दिखता कि मैं इसमें हूं, पर यह पता नहीं कि इसमें दूसरा कोई और भी है। और जब गुल्लर का मुंह खुले तो वो जीव बाहर निकले तो उस गुल्लर को क्या उस जीव को क्या दिखता है कि ऐसे अनेक गुल्लर और भी लगे हुए हैं, और अनेक गुल्लरों में अनेक ही जीव हैं। ये आज मुझे होश आ गई कि इस दुनिया में एक मैं ही नहीं, मेरे से परे कोई और भी, और सबसे परे एक परमात्मा जो है वो आज मुझे साक्षात हो गया है धनी। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। सो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे शब्द, आज मैंने भी विद्वता रूपी हथियार आपके सामने डाल दिए। कौन से हथियार डाले सुंदर साथ जी? विद्वता और चतुराई जो अंदर घुसी हुई थी। विद्वता में चतुराई होती है और चतुराई ही विद्वता होती है। और चतुराई क्या है? गले का तोक, फांसी का फंदा। कि मैंने आज उस चतुराई उस विद्वता को आपके सामने छोड़ दिया, कभी भी मैं विद्वता का भाव लेऊंगा नहीं। तुम तहकीक भेजे हक ने, ये निसंशय बात है, कोई भी इसमें संशय नहीं, बेशक बात है कि आपको परमात्मा ने मेरे पास भेजा है। आए मेरे स्वभ, दोबारा फिर सुने, यानी मैंने आज से आपके सामने विद्वता के भाव को खत्म कर दिया, कभी भी विद्वता का भाव किसी के सामने नहीं रखूंगा। और ये मुझे एहसास हो गया, यानी मुझे अनुभव हो गया कि परमात्मा ने मेरा भ्रम दूर करने के लिए, मुझे सत्य असत्य का बोध करवाने के लिए ही आपको भेजा है। मेरे लिए, मेरे कारण तुम आए हो। मौको बताओ तुम वह जो रहा मुस्तकीम। अब आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि मेरे को सच्चा रास्ता, सच्चा मार्ग बताओ। मुस्तकीम का मतलब अटल पक्के सत्य असत्य। मैं तो कछु ना जानत मोहे दिखाओ अजीम। मुझे उस अखंड का दरवाजा, यानी मेरे को अखंड मुक्ति प्रदान कर दो। मुझे भी अखंड का दरवाजा मेरे लिए भी खोल दो। मैं आपके चरणों में आया हूं, मैं कुछ नहीं जानता। आप सर्व ज्ञान स्वरूप हो, सर्वज्ञ हो, पर ज्ञानम स्वरूप हो।
पर ज्ञानम, जो औरों का भी ज्ञान रखते हो और हर किसी को समझते हो, हर किसी को जानते हो, हर के दिल की समझते हो, आप वो स्वरूप हैं। मुझे भी अखंड का दरवाजा दिखा दो, अखंड मुक्ति दे दो। जेता अंकुर इनका तहाँ लो भई सोबत, जितना इनके भाग्य में इनके अंकुर के अनुसार सुख मिलना था, उतने समय सतगुरु धाम धनी श्री प्राणनाथ जी के चरणों का सुख प्राप्त कर सके। उस धाम के दुला श्री प्राणनाथ जी के चरणों का आसरा लेकर उतना इनको सुख मिला जितना इनके भाग्य अंकुर में था। फिर तीन से जुदे पड़े आए नौतनपुरी तीर्थ। इसके बाद धाम धनी श्री प्राणनाथ जी नौतनपुरी जामनगर में आते हैं, जूनागढ़ से चल करके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की।